अपने आप को सच्चा बनाना होगा, अपने आप को सच्चा बनाना होगा। यात्रा में तुम स्वयं स्नान करके जाते हो, शादी ब्याह में तुम स्वयं साफ सुथरे कपड़े पहनकर धारण करके जाते हो। इसी तरह से परमात्मा का दर्शन करना है, साहिब का दर्शन करना है, तो हमें अपना स्वभाव अंग सब शुद्ध करना है, अपना स्वभाव अंग शुद्ध करना है, तब परमात्मा दर्शन देंगे, प्रसन्न होंगे। पहले प्रसन्न होंगे तब दर्शन होंगे। हमारे स्वभाव से, हमारे कर्मों से परमात्मा प्रसन्न नहीं है जब तक दर्शन नहीं। दर्शन का दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। आपके घर में दर्पण है ही, अब दर्पण पे कोई बच्चों ने गंदगी के हाथ घुमा दिए तो जब तक वो मैल नहीं उतरेगा, गंदगी हटेगी नहीं, तब तक आपका मुख बराबर नहीं दिखेगा। पानी कटोरी में पानी लेकर हाथ में उसको आप जो रखोगे तो वो स्थिर नहीं होगा, उसको जमीन पे रखोगे तो थोड़ी देर से मुख दिखेगा। जमीन स्थिर है ना, तो पानी भी स्थिर होगा, तो हाथ तो स्थिर है नहीं। इसी तरह से संसार में जब हम स्थिर नहीं होंगे, तन को स्थिर नहीं करेंगे, मन को स्थिर नहीं करेंगे, सुरती नृत्य को स्थिर नहीं करेंगे, साधना भजन नहीं करेंगे, तो कैसे परमात्म अवलोके, आत्म परमात्म का अवलोकन कैसे होगा? वो साहब के देश का यहाँ दर्शन कैसे होगा? सत्य नाम का अनुभव कैसे होगा? अब ये बात हम सब के लिए इसलिए कह रहे हैं कि ये अवसर बहुत बीत गया है, समय बहुत बीत गया है, आयु बहुत चली गई है, बहुत दिन तुमने खेल में खोया, इस संसार के खेल में, इस संसार को राजी करने में आपने बहुत समय खोया। राजी किसको किया? संसार को। राजी हमने सतगुरु को नहीं किया, संसार को ज्यादा किया, और वो अंत में धोखा ही मिलेगा। अंत में कोई बचाने आने वाले नहीं है। ये धोखा निवारो रे, ये धोखा समझना जिसके लिए आपने छाती से लगाने का काम किया और काल से प्रभावित होकर वही तुम्हारी छाती तोड़ने के लिए भी आ सकता है। इस संसार में तुमने मोह किया, वही तुम्हारे को धक्का दे सकता है, घर से बाहर निकाल सकता है। इसलिए संसार के व्यवहार को तुम पूर्ण सत्य नहीं समझो। ये तो मन मिलने का व्यवहार है। मन मिल गया तो बहन भाई हो गए, मन मिल गया तो और ही कोई रिश्ते जुड़ गए, और मन टूट गया तो कोई किसी का नहीं। तुम्हें सच्चा रिश्ता सतनाम से जोड़ना है। बहन भाई से प्रेम करो, संत मना नहीं करते। संत किसी से प्रेम करने को मना नहीं करते। संत तो कहते हैं कि आप सबसे प्रेम करो लिमिट का, आप सबसे हिलो मिलो पर लिमिट का। आप कोई भी भोजन करो, भोजन आप भोजन करते समय ध्यान रखो उसमें ज्यादा खटाई मिठाई तेल गुड़ घी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मात्रा बराबर होनी चाहिए, तो आपका शरीर खराब नहीं होगा। इसी तरह आप किसी से बात करो ना तो ध्यान रखो कि बात इतनी ही करनी है कि मेरी बात से आगे कोई विघ्न न बढ़े, आगे कोई विघ्न न बढ़े, इतनी बात करनी नहीं, बंद कर। बोलिए 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 जब बोलने का ढंग होए, अर्थात जब हमें बोलने का ढंग आ जाए तब हम घंटों बोले कोई मना नहीं करेगा, और जब हमें बोलने का ढंग नहीं है तो कोई न कोई विघ्न खड़ा हो सकता है।
बोलिए बोलिए, जब बोलने का ढंग होए, और इस तरह से बोलने पे कंट्रोल कर लेना। जितना कम बोलोगे उतना सुरती परमात्मा में जल्दी लगेगा, और जितना ज्यादा बोलोगे उतना सुरती भागेगी। आंखों से देखने के लिए हम तरसते रहते हैं कि किसको देखें, वहां आंखें तो मतलब रूप चाहती है, तो वह आपकी आत्मा की जो ताकत है वो आंखों से निकल रही है, वो बाहर जा रही है। इसलिए कहते हैं अंतर ध्यान लगाओ, अंतर्मुखी होकर के ध्यान लगाओ। अंतर्मुखी इसलिए करते हैं ना कि आपकी लाइट, आपका ध्यान, आपकी सूरत बाहर ना भटके आंखों से। आपका जो श्रवण है उससे सूरत बाहर ना भटके, क्योंकि जब हम गुफा में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, जहाँ कोई आवाज नहीं आती, 3 बजे से 6 बजे के बीच में ज्यादा आवाजें नहीं आती, रात की 2 बजे से 6 बजे के बीच में जब वायुमंडल ठंडा हो जाता है, तब हम ध्यान करते हैं, बराबर ध्यान लगता है, क्योंकि दूसरी आवाजें सब बंद हो जाएंगी। और जब बाहर की आवाजें बंद होगी तो ध्यान लगेगा। ऐसे कैसे ध्यान लगेगा? ओ सुमंत्र चेला सतलोक चला गया, यहां से कोई सुमंत्र थोड़ी है, यहां तो सीखने का काम है। यहां पर पाखंडवाद का कोई काम नहीं है। यहां पर आप स्वयं करो और आनंद की प्राप्ति करो, आनंद की प्राप्ति। बाहर जाओ, कोई आवाज कर रहे हैं, किसी की गाड़ी सही नहीं लगी होगी तो ध्यान दो। तो आप सुन रहे थे कि आपको एकाग्र होना है, आपको स्थिर होना है। जब अच्छे भजन होते हैं, अच्छे भजन होते हैं, या आश्चर्यजनक कोई बात होती है, तब आप एकदम स्थिर हो जाते हैं, एकदम स्थिर हो जाते हैं। जैसे कि समझ लो हमारे देश के मोदी जी कोई टाइम दिया कि आज हम कुछ फायदा करने वाले हैं, तो वहां पे सबका ध्यान कहां पे गया कि आज क्या फायदा होने वाला है। कि पेट्रोल का, डीजल का कोई कीमत घट रहा है, कि कोई रसोई गैस की कीमत घट रही है, कि आज क्या लाभ मिलने वाला है, हैं? ध्यान जाता है कि नहीं? अब सब लोगों का ध्यान प्रधानमंत्री जी के मुख पे जाकर के वो लगेगा। प्रधानमंत्री जी को कोई नजर नहीं लगेगी, याद रखना, उनको कोई नजर नहीं लगेगी, पर सबका ध्यान कहाँ है? सबकी नजरें उन पे है कि आज क्या फायदा करने वाले हैं। तो ऐसे ही पूरा ध्यान जैसे प्रधानमंत्री जी में लग जाता है, ऐसे ही पूरा ध्यान सत्संग में लग जाए, नाम में लग जाए, तो दोनों फायदा ही फायदा है। तो ये ध्यान आपका एकाग्र होता है, नई वाली बात नहीं है। आपका ध्यान एकाग्र होता है, परंतु कब होता है? जब कोई रुपया चाहिए, कोई धन चाहिए, कोई सुविधा चाहिए, और कोई आपको जमीन दे दे, कोई गहना दे दे, कोई आपके बेटे का संबंध नहीं हो रहा, संबंध करने के लिए कोई आ जाए, तो 17 काम छोड़ गया, बेवजी आया, माडोनी बेवजी बना रही है, हाल तो नाले नहीं दियो। तो वहां पे कितना ध्यान जा रहा है? कितना ध्यान जा रहा है वहां पे? तो कहीं राशन मिल रहा है और कोई आपको आगे बुला दे कि आगे आओ, कि आज तो दिन बहुत अच्छा, आज दिन बहुत अच्छा, खड़ा रहना काम ही नहीं, अपने को राशन सबसे पहले मिल गया। अरे इस छोटी छोटी चीजों में आपको बोध करना है कि अपना ध्यान एकाग्र हो रहा है, और ध्यान एकाग्र हो रहा है। इसी तरह हम सदगुरु के नाम में
एकाग्रता करें, शब्द में एकाग्रता करें, भजन में एकाग्रता करें, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की। तो आप लोग क्या करोगे? पहले तन को स्थिर करोगे। कैसे तन स्थिर करोगे? मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि ज्यादा बोल के मैंने देख लिया कि आपके अंदर कमी घुसता है दिमाग में। जी ज्यादा रोटी खाओगे तो अवगुण होता है। तो इसलिए तन को स्थिर करना। तन को स्थिर कैसे करें? अभी आप जैसे बैठे हो, ये बैठने का ढंग नहीं है। एकदम सीधी कमर करके बैठ। जिसकी कमर दुखे वो मत सीधी करना, जिनकी सही है वो करो, है ना। और ये डावा पैर है, इसको ऐसे नीचे लगाओ और जीवड़ा पैर ऐसे ऊपर करो। राइट पांव को ऊपर करो, लेफ्ट पांव को नीचे करो। जो भाई मोटे हैं वो नहीं करें। जो माता बहनें तगड़ी मोटी है उनको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। वो ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? अमर आसन। अगर अमर होना है तो ये आसन किया जाता है। इसका नाम ही क्या है? हाँ, अटे अमर जी बैठा है तो अमरासन याद रह जाए ना, इस नाम याद रह जाए। अमरासन, अमरासन और कमर एकदम सीधी। कितना मिनट तक? 10 मिनट तक, 20 मिनट तक आप ऐसे सीधे बैठ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपको 45 मिनट बैठना है। कितना? देखो कोई बोल रहे हो ना, ध्यान दो। तो ये सीधी कमर करके, ये देखो, ये मेरे हाथ देखो, ये मुद्रा है। क्या है ये? कौन सी अंगुली है? अंगूठा के पास वाली। ये अंगुली कौन सी है? कोई गोल गोल बताते हो ना, इस तरह गोल गोल अंगूठी ऐसे। इसका मतलब बताया कि यहाँ पे जो है ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पर दबाने से मस्तिष्क तेज होता है, स्थिर होता है। क्या होता है? याददाश्त बढ़ती है? अगर आपको याददाश्त कम होती ना तो यहाँ पे अंगुली लगाओ, थोड़ा सा जोड़ दो, इन 3 अंगुली को ऐसे छोड़ दो, ऐसे हाथ करके। अब देखो ये कौनी है मेरी, और यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ। तब ये क्या हुआ कि शरीर आगे नहीं झुकेगा। शरीर नहीं झुके, शरीर आगे नहीं झुके, शरीर को आगे नहीं झुकाना। इस शरीर जो है ना वो 4 खंबा का बना हुआ है, पर एक खंबा पवन का है। बाकी खंबा देखो, इधर हाथ का खंबा, पीछे रीढ़ की हड्डी, और फिर ये है ना। और ये चौथा जो खंबा है वो किसका है? पवन का। अगर आपको पवन साधेंगे तो आपका शरीर एकदम स्थिर रहेगा। तो ऐसे ही 10-12 बार श्वास को भर लिया और छोड़ दिया, इधर से भर लिया, इधर से छोड़ दिया। यहाँ हाथ रखो तो भी अच्छा, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं। दोनों मुंह बंद करके श्वास को अंदर करो। ऐसे 12 श्वास भर के छोड़ो। कितना? और अपने मन में नाम का सुमिरन करना है। नाम का सुमिरन किसे करना है? मन में। मुख से तो आप पहले ही कर लेना, ऐसे बैठो जब नहीं करना। ऐसे बैठते ही आपको श्वास आते जाते श्वास को सिर्फ थोड़ी देर करना है और फिर एकदम शांत हो जाना है। तो शांत होकर के अपने को तस्व द्वार में ऊपर, श्रुति को ऊपर ले जाना है, क्योंकि इस परमात्मा का देश
ऊपर है। त्रिकुटी, भ्रकुटी, 10वां द्वार है ना। तो इसमें जो अपना आप अंदर में श्वास श्वास से भजन करने के बाद में अपने आप अंदर से धुनें खुलेगी। क्या खुलेगी? धुन। धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करसो, वाकी 8 पौर गलतान अवस्था जिनकी ऐसी। तो आपको गलतान अवस्था में जाना है। श्वास प्रश्वास से भजन करके मन को पंगुड़ा बनाना है। मन बहुत भाग रहा है, मन संसार में बहुत भाग रहा है, इसलिए श्वास प्रश्वास से नाम ले बता श्वास मत खोए, ना जानू इन श्वास की तो आवरण होए नहीं होए। किसने कहा? कबीर साहब ने। किसने कहा? भाई ऐसा नहीं कहना कि मेरा नाम मत लेना, मैंने तो उनका अनुसरण किया, ये साखी मेरी नहीं है, साहिब की है, कबीर साहब की है। और श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को आवरण होए नहीं होए। श्वासा की कर सुमरणी करो अजप्पा, जा परम तत्व को ध्यान धरो, सोहम आपो। तो ये साहिब ही बोले हैं, मैं तो नहीं बोला, मैं तो खाली पीछे पीछे बोला, क्योंकि साहिब के पास शक्ति है आपको अमरलोक ले जाने की। हम तो केवल रास्ता दिखा सकते हैं। तो देखो इस तरह से ध्यान किया। जिन्होंने नाम नहीं लिया है, वो जिन्होंने नहीं लिया है, जो खान पान सही है और स्वभाव से सब अच्छे हैं, उनको केवल सतगुरु साहिब ऐसा नाम जपना है। क्या नाम जपना है? हाँ। किसको? जिसने मंत्र नहीं लिया, गुरु मंत्र नहीं लिया है, उसको पहले यहीं से शुरुआत करना। तो यहाँ से शुरुआत किया आपने, जैसे आपने गुरु मंत्र लिया है ना, तो शब्द को सत शब्द से श्वास को खींचो आगे। गुरुजी ने आगे जो नाम जोड़ा है सत शब्द के आगे, उससे श्वास छोड़ो और इस तरह से मन को स्थिर करो। स्थिर कर करके और धीरे 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 इस शरीर से विदेही बाहर निकलने की युक्ति करो, क्योंकि ये शरीर तो माता पिता से मिला है, वैसे ही ये शरीर रहने वाला तो है नहीं, ये जाने वाला है। जीव को मतलब इस शरीर में सेवा करने के लिए भेजा हुआ है, भक्ति करने के लिए भेजा हुआ है। तो इस शरीर को आप अपना रूप नहीं समझो कि शरीर अपना रूप है। ये शरीर तो वडेरों का रूप है, माता पिता का रूप है, वो आपका रूप नहीं है, आपका स्वरूप है। आप अंदर में हो, आप भीतर में जाओ तब आपका दर्शन होगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना कि ये जीव जो है वो पहले तन मन सुरती नृत्य को स्थिर करे, तो फिर ऐसे कुछ दिन अभ्यास करने पर गुरु आपको निज मंत्र देंगे। वो मंत्र फिर आप उसको भूलना नहीं और उस मंत्र को सुरती से जपना, और एक भेद देंगे, जो आवाज का भेद देंगे। जैसे भौरा होता है ना, भौरा वो बोलता है, लट बोलती नहीं। लट कौन हुआ? कि ये सब जीव। और भौरा कौन हुआ? कि सतगुरु। तो बोलेगा कौन? सतगुरु। सुनेगा कौन? है शिष्य। जो शिष्य है वो सुनेगा। तो आप सबको क्या करना है? उसको सुनना है। तो बोले बोले अधर में बोलवारे, इस बोलवा के तीनों देव भय ब्रह्मा विष्णु महेश्वरे, बोले बोले अधर में बोलवारे। अब हम थोड़ा आपको